Hello everyone, welcome back to online learning of class 11 business studies. So for today's tutorial, I will be explaining and dealing with chapter 5, that is emerging modes of your business. After going through and creating and developing understanding about this chapter, you all will get to know how business has developed and keeps on developing new way of conducting business activities. So, emerging modes means way or manner of conducting operations, whereas emerging modes of business means the way, mean, or mechanism that a business uses or may use to conduct or carry out business activities, keeping in mind the basic crux of business and its functioning. So, let's get started. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया दैट इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एक्चुअल में ये आपको बताता है, समझाता है कि व्हाट आर द वेज और द मोड्स और द मैनर और द मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपके जो बेसिक क्रक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ होता है आप उसको कंडक्ट या कैरी आउट करते हो. सो मॉडर्न एरा और वर्ल्ड इन द एरा ऑफ योर ग्लोबलाइजेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी. In response to this, business throughout the world is changing its organization, way of working, and use of technology. Business processes are being redesigned. So, the major change in mode of business is emergence of e-business, e-commerce, and business process outsourcing. So, in this age of internet, the world commerce has gradually started linking with it. This has brought a new concept of commerce that is known to be your e-commerce or e-business. E stands over here for electronic, and business, you know about it, right? Business is basically an institution जो कि इंडल्ज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में. उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग सिक्योर करना या प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर करना. सो इसी वे को राइट जो बिजनेस एक्चुअल में ट्रेडिशनल फॉर्म पे आप कैरी आउट करते हो, सो दैट इज़ अगेन अ मीन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़. इसी तरीके से जैसे आपका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वर्ल्ड या इकॉनमीज मॉडर्नाइज हो रही हैं, सेम वे में मॉडर्न एरा में मॉडर्न वर्ल्ड में जो इंटरनेट है दैट इज़ बेसिकली प्रूविंग अ पावरफुल टूल सो एज टू कैरी आउट द बिजनेस फंक्शनिंग. सो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर बेसिकली हम वो टेक्निक या वो तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एक्चुअल में बिजनेस कैन मेक द यूज़ ऑफ इट सो एज टू कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज़. सो ई बिजनेस इज़ डेफिनेटली अ कॉन्सेप्ट वेयर इन जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती हैं दैट इज़ कंडक्टेड बाय और थ्रू द मीन ऑफ योर इंटरनेट. बिजनेस एक्टिविटीज़ कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट किया है. So e-commerce means conduct of industry, trade and commerce activities through your internet facilities or through your commerce. Firms use not only general internet facilities for e-business, but they also prefer to have the private and personal internet facilities for their internal functioning. So as अगर आपका गोल है या बेसिकली इफ़ यू हैव अ थॉट इन योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू स्टैब्लिश अ बिजनेस, सो बिजनेस का जो मेन क्रक्स रहेगा वो क्या रहेगा दैट ऑफ कोर्स वेदर यू वुड बी इंडल्ज इनटू प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, राइट? या तो आप खुद गुड्स को प्रोड्यूस करोगे बाय सिक्योरिंग द रिसोर्सेज फैक्टर, और सिंपली अगर आपको ये नहीं करना होगा तो आप क्या करोगे, आप प्रोक्योरमेंट करोगे, विच मीन्स इफ समबडी एल्स और द मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग दैट, आप उसको खरीदोगे एंड यू गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट और कमोडिटी, और इस तरीके से आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करोगे, राइट? सो जो बिजनेस है उसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसको आप बेसिकली मोड्स ऑफ बिजनेस बोलते हो. सो वी बेसिकली हैव ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जहाँ पे आप फिजिकल एक शॉप को देखते हो या डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हो या मॉल को देखते हो, जहाँ पे आप फिजिकल प्लेस के फॉर्म पे उनको विजिट करते हो, यू एक्सपीरियंस योर परचेज, योर शॉपिंग इन टर्म्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग अवेल्ड. इसी तरीके से जो बिज़नेस है उसको कंडक्ट करने का जो मॉडर्न तरीका अब हम लोग यूज़ करते हैं या बिजनेस हाउसेज यूज़ करते हैं दैट इज़ मेकिंग द यूज़ ऑफ योर इंटरनेट. सो इंटरनेट की वजह से बेसिकली जो बिज़नेस का ऑपरेशन करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. एंड नाउ वी आर केपेबल ऑफ रीचिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय सिंपली ओपनिंग अ शॉप ऑन द इंटरनेट. आई रियली आई एम श्योर अबाउट दिस कि आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी साइट को विजिट करते हो, ऑनलाइन गुड्स को प्रोक्योर करते हो, मंगवाते हो, कोई सर्विस को आप बुक करते हो, सर्विस को अवेल करते हो. सो दिस इज़ बेसिकली अ वे जहाँ पे आप एक मोड ऑफ बिजनेस को ऑप्ट कर रहे हो
that is your internet. So by mean of internet you're connecting with masses of people, एंड आपको ये जो मॉडर्न वे दिया जा रहा है ऑपरेट करने के लिए, इट इज़ क्वाइट सिंपल ऑल्सो एंड अपीलिंग ऑल्सो. सो टाइम आफ्टर टाइम विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बिजनेस नए नए ऑप्शंस को ढूंढता है, नए नए तरीकों को ढूंढता है, सो दैट दे कैन अप्रोच मासेस ऑफ पीपल एंड दे कैन रियली ट्राई समथिंग न्यू, दे कैन रियली experiment with something new, or they can really indulge into a mode of business which could be quite popular and appealing. So definitely conducting business operation by mean of internet is a popular mode of conducting business in the modern era. So in the modern era डेफिनेटली जो इंटरनेट है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चाहे आपको कोई डॉक्यूमेंट को सर्च करना है, या बेसिकली आपको अपने कोई होमवर्क को कंप्लीट करना है, आपको उसके लिए कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, या आपको कोई ऐसे लिखना है, इफ़ यू रियली वांट टू सर्च फॉर अ जॉब, इफ़ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, सो डेफिनेटली यू रिलाई ऑन दिस टूल दैट इज़ इंटरनेट. वो काफ़ी पॉपुलर टूल है जिस पर हम रिलाई करते हैं. सेम वे में आज के टाइम पे इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है एंड वो काफ़ी मॉडर्नाइज हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड. Masses of people are making the use of the internet nowadays. They're relying on internet for many of the purposes. So इसी वे में business भी internet को use करता है, mechanism को use करता है, so as to broaden their functioning, so as to broaden their area of operation. So जो internet users होते हैं, they simply can explore the goods, they can simply explore the services being offered by the producers. सो उसको वो डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इसके डिलीवरी की, एंड दे कैन डेफिनेटली मेक अ पेमेंट ऑफ दैट वाइल सिटिंग एट देयर होम, या वो कहीं पे भी बैठे हों. दे कैन मेक द सिंपली यूज ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी एंड दे कैन एन्जॉय one of the bestest kind of experience, right? So this is way of conducting a business. So by making the use of internet, जब आप अपने business operations को carry out करते हो या conduct करते हो, that is the crux of having e-business. Now let us understand the scope of e-business. So जो e-business है इसको हम understand कर सकते हैं by understanding various component of it, by various way of it. So as a part of your syllabus we need to complete B2B commerce, B2C commerce, C2C commerce and intra-B commerce. ये चार basically scope of e-business हैं जिसको हम लोग को relate करना है. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं B2B कॉमर्स को. सो द ट्रांजैक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B. यहाँ पे B और B जो दो बार है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बिजनेस हाउसेस को. सो इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन वन बिजनेस टू द अनदर बिजनेस, राइट. सो इसी रीज़न से हम इसको बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शन और योर B2B कॉमर्स. एंड ऑफ कोर्स जो ट्रांजैक्शन होगी बिटवीन वन बिजनेस हाउस and of course another business house, that would be in mode of your electronic transaction only. इसलिए यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे हमने B2B कॉमर्स को अंडरस्टैंड करना है तो हम ये बोल सकते हैं दैट कि एक जो B है जो कि फर्म है दैट कुड बी द प्रोड्यूसर, राइट, एंड जो अदर B है एट अदर एंड दैट कुड बी योर सप्लायर. सो इफ़ इन केस अगर एक प्रोड्यूसर को किसी भी सप्लायर से गुड्स को प्रोक्योर करना है या टेंडर्स को इन्वाइट करना है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ये जो ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन वन बिजनेस हाउस एंड अनदर बिजनेस हाउस दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर B2B कॉमर्स. तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज जो इन्वॉल्व होंगी वो दोनों ही बिजनेस हाउसेज होंगी या दोनों ही बिजनेस यूनिट्स होंगी. नेक्स्ट वी हैव B2C कॉमर्स विच मीन्स ये जो ट्रांजैक्शन है इट टेक्स प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स. दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे इसको हम B2C बोलते हैं बिकॉज B स्टैंड्स फॉर योर बिजनेस हाउसेज एंड C इज़ योर कस्टमर. सो एक पार्टी हो गई आपके बिजनेस और दूसरी हो गई कस्टमर. सो B2C enables the businessman to remain in touch with his customers on round the clock basis. So B2C also gives scope for C2B transactions, right? That is, the customer can also make use of call centers set up by the companies to make toll-free calls. So जो transaction है that will be of course between one business house to the other customer. So यहाँ पे क्या है कि on one hand a customer can seek information through internet about product, place orders, get some items and make payment, and on the other hand the firm can make a survey anytime to know what is who is buying actually and what is the level of satisfaction of the customers. तो यहाँ पे आप एज अ कस्टमर डेफिनेटली सीक आउट कर सकते हो अबाउट द बिजनेस
हाउसेस कि वो कौन कौन से गुड्स को आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, हाउ टू प्लेस दैट ऑर्डर्स, आप उनको मंगवा भी सकते हो। इसी वे में जो वो बिजनेस हाउसेस हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ भी टच में रह सकते हैं, टाइम आफ्टर टाइम वो सर्विस, ऑनलाइन सर्विस को कंडक्ट कर सकते हैं, सो एज टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स नीड्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, देयर सेटिस्फैक्शन, देयर इनकम, सो दैट वो उनके अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोक्योर या प्रोड्यूस कर सकें। सो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रहेगा ऑफकोर्स वो दो पार्टीज, इंपॉर्टेंट पार्टीज के बीच में, वन इज़ द बिजनेस हाउसेज एंड द अदर वन इज़ द कस्टमर। सो जो B2C ट्रांजैक्शंस होंगी ऑफकोर्स वो इन्वॉल्व होती हैं लाइक योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, अगर कंज्यूमर को आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए तो वो भी पॉसिबल होता है। व्हेन बिजनेस हाउसेज आर कम्युनिकेटिंग एंड प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स या अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज होते हैं सो दैट कस्टमर्स कैन गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ योर B2C कॉमर्स। एंड अगर कस्टमर्स को यहाँ पे कोई भी कंप्लेन को लॉन्च करना है या कोई भी कंप्लेन को फाइल करना है तो ऑफकोर्स वो बाय मेकिंग अ कॉल टू द बिजनेस सेंटर्स और टू द कॉल सेंटर्स ये भी पॉसिबल है। सो यहाँ पे जो कनेक्टिंग मोड होगा वो ऑफकोर्स बिजनेस और कस्टमर्स के बीच में होगा, एंड जो मोड ऑफ कनेक्शन होगा ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रॉनिकली ही रहेगा। Next we have intra-B commerce. So this refers to transaction between the parties or person who are the part of one firm only, which means that एक फर्म के अंदर अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कि काम करती हैं, सो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो फिजिकल फॉर्म पे ना रख के जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे कन्वर्ट किया जाएगा, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ योर इंट्रा-बी कॉमर्स। सो इट इज़ ट्रांजैक्शन विद इन द फर्म, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड योर इंट्रा फर्म, या इसको इंट्रा बी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, दैट इज़ योर वन सिंगल बिजनेस फर्म और द यूनिट। इनके बीच के जो सब पार्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंट्रा बी कॉमर्स। सो इसीलिए इसको हम लोग इंट्रा बी कनेक्शंस या इंटरेक्शंस भी बोल सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। अज्यूम करिए दैट कि जो इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कुछ चेंजेस करने हैं इन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट रिसर्च, तो दे कैन इमीडिएटली डू सो बाय कॉन्टैक्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शन विदाउट हैविंग एनी डिले। सो इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस जो होंगे या कम्युनिकेशन जो होगा दैट इज़ पॉसिबल विद इन वन फर्म ओनली। नेक्स्ट वी हैव C2C कॉमर्स। सो जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर होगी दैट विल बी टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर्स एंड कस्टमर्स। तो यहाँ पे C2C मीन्स यहाँ पे दोनों एंड पे कस्टमर्स ही हैं, दैट इज़ द रीज़न को हम C2C ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म्स दैट इज सेलर इज ऑल्सो अ कस्टमर एंड बायर इज ऑल्सो अ कस्टमर, दोनों ही पार्टीज यहाँ पे कस्टमर्स ही होंगी। इट प्रोवाइड सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज गुड्स और सर्विसेज। लाइक आपको फॉर श्योर कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा रिगार्डिंग योर OLX, राइट। सो OLX एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म पे जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ कस्टमर, एज अ सेलर टू सेल योर प्रोडक्ट विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड बाय यू, टू सेल योर प्रोडक्ट टू द अनदर पर्सन दैट इज ऑल्सो अ कस्टमर, जो कि आपसे गुड्स को खरीदने के लिए प्रिपेयर्ड या रेडी होता है आफ्टर पेइंग अ प्राइस ऑफ इट। सो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली वे में बिटवीन कस्टमर टू द अदर कस्टमर, दैट इज ऑफकोर्स अ पार्ट ऑफ योर C2C कॉमर्स। तो जो C2C ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने पुरानी बुक्स को बेच सकते हो, क्लोथ्स को बेच सकते हो, एंटिक आइटम्स को बेच सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें आप सेल ऑफ कर सकते हो टू द अदर कस्टमर। सो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज़ अगेन इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग इट इज़ अ मोड और द वे ऑफ presenting or conducting your business operation. So अगर हम लोग e-business की बात कर रहे हैं तो e-business का जो scope है that has been divided broadly into 4 parts, that is your B2B commerce, then हमने पढ़ा B2C commerce, then I told you about your intra-B commerce, and lastly हमने complete किया C2C commerce को। सब में जो कॉमन फैक्टर है वो ऑफ कोर्स यही रहेगा दैट इंटरनेट या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म और मीडिया इज बीइंग यूज्ड for the operations of any form of activity. Before initiating the opportunities or benefits of e-business, I would like to differentiate between e-business and your e-commerce. आज हमने अगर e-business की बात ना करें, सिर्फ बिजनेस और कॉमर्स की बात करें, तो हमने बिजनेस और कॉमर्स को डेफिनेटली रिलेट किया है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ योर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में। तो इसके आगे अगर ई वर्ड लगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया या इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस काफ़ी वाइडर टर्म होता है एंड इट इंक्लूड्स ऑफ कोर्स योर कॉमर्स। तो सेम वे में जब हम लोग ई बिजनेस की बात करते हैं तो ई बिजनेस काफ़ी वाइडर
रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है एंड कॉमर्स ई कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर ई बिजनेस। एज जैसे हमें जानते हैं कि कॉमर्स इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस और वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, सिमिलर वे में जो ई कॉमर्स है दैट इज़ ऑल्सो वन ब्रांच ऑफ योर ई बिजनेस। सो ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो डील करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेराज अगर हम ई बिजनेस की बात करते हैं तो ई बिजनेस इन्वॉल्व करता है ना सिर्फ प्रोडक्शन करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। एंड जो इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंट्रा फर्म जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, वो सबका टेक केयर करता है। तो सेम वे में जैसे बिजनेस इज़ अ वाइडर टर्म, वाइडर कॉन्सेप्ट, सेम वे में ई बिजनेस काफ़ी वाइडर है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करता है, कैरी आउट करता है, कंसिस्ट करता है, एंड ई कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट द वे कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। Now let's understand the benefits of e-business or the opportunities of your e-business. सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड रीच, विच मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल रीच फैक्टर। सो बाई मीन ऑफ ई बिजनेस जो बिजनेसमैन है वो कैरी कर सकता है ईच एंड एवरी एक्टिविटी, एंड वो टैप कर सकता है एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लानट जो कि इंटरनेट को यूज़ करता है। सो देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ योर जोग्राफिकल एरिया और द बाउंड्रीज। यहाँ पे आप फ्री हो ट्रांजैक्ट करने के लिए, अगर आपके पास असेस है इंटरनेट फैसिलिटी का। सो एनी वेयर इन द वर्ल्ड इफ यू सेटिंग एज अ सेलर और एज अ बायर और एज अ कस्टमर आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली आप कंज्यूम कर सकते हो, चाहे वो कोई गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, आप अवेल कर सकते हो उसको अपने अकॉर्डिंगली। सो एज अ सेलर ऑफ कोर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को यहाँ पे टैप कर सकते हो, एंड एज अ कस्टमर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस हाउसेस जो कि सिमिलर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उसको कंपेयर कर सकते हो, एंड यू कैन क्रैक अ बेस्ट डील फॉर योर सेल्फ। सो बाई मीन ऑफ योर वर्ल्ड वाइड रीच डेफिनेटली आपका एक्सपांशन एरिया भी बढ़ता है, आपका मोड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट वी हैव एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। सो डेफिनेटली जो मिडल में है वो बेसिकली मोड ऑफ जॉइनिंग है या बेसिकली मीडिएटर्स हैं जो कि कनेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर को विद कंज्यूमर्स। सो यहाँ पे जब हम लोग ई बिज़नेस की बात करते हैं तो ई बिज़नेस में हमें कोई एज सच मिडलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज सिंपली जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डेफिनेटली यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, दैट टू ऑन अ लार्जर स्केल, राइट। बिकॉज इंटरनेट जो जो यूज़ करेगा उनको वो टैप कर सकते हैं ईजिली, उनको वो मोल्ड कर सकते हैं ईजिली, या उनको बेसिकली टारगेट करा जा सकता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस की तो वो इन्वॉल्व करता है अपने अंदर मिडल मैन को, जैसे कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉइंट ऑफ कंजप्शन अलग अलग होता है। सो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वो प्लेस है जहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। सो प्रोड्यूसर इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और द कमोडिटीज़। सो उसका काम डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर वो सारे काम खुद करेगा तो वो प्रोडक्शन कब करेगा। सो फॉर दिस रीज़न वो यूज़ करता है मीडिएटर्स को, मिडल मैन को, लाइक योर होल सेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट, राइट। सो इनको यूज़ करके वो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। पॉइंट ऑफ कंजप्शन वो प्लेस है जहाँ पे गुड्स को डिमांड किया जा रहा है। पॉइंट ऑफ कंजप्शन स्कैटर्ड होगा, मल्टीपल हो सकता है। सो फॉर दैट रीज़न ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीडिएटर्स की या मिडल मैन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जितने ज़्यादा मिडल मैन को आप ऐड अप करोगे उतना ही आपका कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, तो जो हायर प्राइसेस होते हैं वो कंज्यूमर को पे करने पड़ते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न माइट भी आपका जो डिमांड फैक्टर होगा गुड्स का वो फॉल हो सकता है। इसी का रिवर्स या उल्टा होता है जब हम लोग ई बिज़नेस को कंडक्ट करते हैं, बिकॉज एज सच कोई मीडिएटर नहीं होता है, मिडल मैन नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली जो कमीशन वो हमसे चार्ज करते हैं वो आपके सेलिंग प्राइस में एड ऑन नहीं होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेट कनेक्शन होता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए भी बेनिफिट होता है दैट दे कैन ईजिली टैप द मल्टीपल कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स at scattered places. At the same time एक कंज्यूमर के लिए भी feasible होता है because they have to pay lesser price as compared to the traditional form of business जहाँ पे उनको इन्वॉल्व करा जा रहा था बाई मीन ऑफ द मिडल मैन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन भी उनको पे ऑफ करना होगा, एंड अल्टीमेटली जो कमीशन का वैल्यू था वो शिफ्ट कर दिया जाता है टू द शोल्डर्स ऑफ द कस्टमर। तो ये चीज़ ई बिजनेस में बेसिकली बेनिफिट के फॉर्म पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ कस्टमर। नेक्स्ट इज़ वी हैव ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, विच मीन्स दैट हम कन्वीनियंस ऑफर करते हैं यहाँ पे। सो विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। मिलियन ऑफ पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड थ्रू द मीन ऑफ योर इंटरनेट। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजिंग अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ योर इंटरनेट। सो सिंप्लीफाइड वर्जन है ऑफ द नॉट ओनली
परचेजिंग एनी कमोडिटी बट ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमोडिटी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग भी होता है. नेक्स्ट वी हैव लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. सो डेफिनेटली ई बिज़नेस को स्टैब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा ईजियर होता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगती है. सो काफ़ी ईजी है ई बिज़नेस को स्टार्टअप करना, बिकॉज जो बेनिफिट है आपके इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के, वो काफ़ी ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्टअप कर सकते हो. सो आप यहाँ पे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो. अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टैब्लिश करते हो, जहाँ पे एक फिजिकल फॉर्म पे एक शॉप को आप ओपन करते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर को आप ओपन करते हो, एक बड़ा शोरूम को आप ओपन करते हो, फॉर दैट यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, आपको बहुत पैसों की रिक्वायरमेंट होगी. बट यही कॉस्ट जो है वो रिड्यूस या बिल्कुल हद तक ख़त्म हो जाती है इन केस ऑफ योर e-business, because you just have to create one website, right? You should be having the internet facility, you should be having one computer or the desktop or the laptop, the smart gadget to connect with the internet facility. तो इसको यूज़ करके ही सिंपली आप अपने कस्टमर्स को टैप कर सकते हो ईजिली एट अ वेरी लोअर कॉस्ट. नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट. सो कोई भी कंपनी अगर अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, सो ऑफकोर्स दैट दे नीड सम सॉर्ट ऑफ ए वेन्यू जिसकी वजह से वो प्रमोट कर सके. सो जो क्रक्स होता है वो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे बना है, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ इट, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट. तो इंटरनेट को यूज़ करके आप एज अ बिजनेस हाउस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, बिकॉज मासेस ऑफ पीपल नाउ डेज आर इंक्लाइन टूवर्ड्स द यूसेज ऑफ योर इंटरनेट. सो इस वे में कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलता है दैट वो अपने घर पे बैठे नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने कस्टमर्स की डेटाबेस को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए जो प्रमोट करने का जो मेथड अपनाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, बिकॉज मासेस ऑफ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट. तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोगों को उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड दोनों ही पार्टीज़ को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ योर ई बिजनेस इज़ movement towards a paperless society. So use of internet has reduced the dependence on the paperwork, right? So इंटरनेट में के फॉर्म पे जब हम काम करते हैं या यूज़ करते हैं तो पेपर वर्क ना के बराबर होता है. So many companies have definitely started their electronic form instead of paper form. So electronic form के थ्रू क्या है कि ऑनलाइन ही आप अपने इंटरनेट को यूज़ करके काफ़ी स्पीडी वे में इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हो, और ये सारे इन्फॉर्मेशन या डेटा को सिक्योर करके रख सकते हो. सो फॉर आज के टाइम पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका एक बिल भरना हो, या आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, या फॉर इफ़ रियली वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन योर आधार कार्ड, या आपको इनकम टैक्स के लिए ऑनलाइन सबमिशन करना है. सो एवरी ऑफ द थिंग इज़ पॉसिबल बाय मीन ऑफ this internet, right? So by mean of this internet facility एक मूवमेंट है, एक प्रोग्रेस है टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, जहाँ पे पेपर को हम लोग कम से कम यूज़ करके डिजिटल फॉर्म पे अपने डेटा को कन्वर्ट या होल्ड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए, ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा स्पीडी भी है आपका ई बिजनेस, बिकॉज थ्रू ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ माउस, राइट? इट इज़ वेरी सिंपल. आप घर बैठ के अपनी कन्वीनियंट पे अपनी बस अपने डेस्कटॉप को यूज़ करिए, लैपटॉप को यूज़ करिए, एंड यू आर जस्ट अ क्लिक अवे, राइट? सो जो बेनिफिट है ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए यूज़ करना, या सिंपल है आपके लिए यूज़ करना. एट द सेम टाइम जो आप इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड को ट्रांसफ़र करते हो, वो जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, दैट इज़ ऑफ कोर्स एट द पल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट पर होता है. बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत जल्दी आप स्पीडी ट्रांजैक्शन कर सकते हो. सो ना सिर्फ आप यहाँ पे अपने एज अ कस्टमर गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो इस कन्वीनियंस को, बट एज अ बिजनेस हाउस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक इस स्पीड की वजह से पहुँच सकते हो. सो डेफिनेटली ई बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आज के टाइम के लिए अपने बिज़नेस को और भी मॉडर्नाइज करने के लिए, और भी अपीलिंग फैक्टर ऐड ऑन करवाने के लिए. Now let's cover the resources which are required for successful e-business implementation, which means आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप e-business को करना चाहते हो. तो सबसे पहले डेफिनेटली है कंप्यूटर सिस्टम, राइट, जिसके थ्रू आप इट इज़ द वे जिसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे, राइट, एंड ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है e-business के लिए. सो जो आपका सिस्टम है दैट शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड विद द इंटरनेट फैसिलिटी, एंड नेक्स्ट इसी का जो एक्सटेंशन वर्जन दैट इज़ योर इंटरनेट कनेक्शन. सो यू शुड बी हैविंग अप्रोप्रिएट इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज आप जो भी
काम कर रही हो, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रही हो, इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू शुड बी हैविंग अ सेफ एंड सिक्योर्ड काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. सो मल्टीपल प्रोवाइडर्स आर ऑपरेटिंग राइट इन द मार्केट, जो कि आपको इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी ऑफर करवाते हैं. यू कैन अवेल एनी वन ऑफ देम, कीपिंग इन माइंड कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट वी हैव द प्रिपरेशन और द प्रिपेयरिंग द वेब पेज. सो वेब पेज आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप ई बिज़नेस को करते हो. ये आपका जो वेब पेज है वो आपका होम पेज भी कहलाता है. एंड कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप सेल ऑफ करना चाहते हो या जो भी आप ऑफर करना चाहते हो, दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन दिस वेब पेज. एंड ये जो वेब पेज होगा वो आपके बारे में फुल ऑन इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करेगा. एंड मासेस ऑफ पीपल अगर दे गेट कनेक्टेड टू यू, तो वो आपके वेब पेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन को टैप कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड ये आपसे कनेक्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम. सो ऑफ कोर्स ई बिज़नेस रिक्वायर करता है कि आपके पास इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी हो इन द फॉर्म ऑफ योर टेलीफोन लाइन्स एंड ऑल, जिसके थ्रू आप अपना एक कनेक्शन होल्ड कर सकते हो विद योर कस्टमर्स. सो डेफिनेटली ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है. सो एज यू कैन सी दैट कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी कम चीज़ें हैं जो कि हमें ई बिज़नेस के फॉर्म पे, रिसोर्स के फॉर्म पे चाहिए होगी. सो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ मॉडर्नाइज काइंड ऑफ कंडक्टिंग योर बिजनेस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली आप मूव ऑन कर सकते हैं. सो काफ़ी बेसिक चीज़ों के साथ आप ई बिज़नेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न, इसीलिए कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग है. राइट, कम खर्चे में आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, इफेक्टिव बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, इफेक्टिव कस्टमर्स को क्रिएट कर सकते हो. राइट, सो दिस इज़ अ रीज़न, इसको हम काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन बोलते हैं अपने बिजनेस को कंडक्ट करने का. सो आज के ट्यूटोरियल के लिए व्हाट आई हैड कवर्ड इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मोड्स ऑफ बिजनेस. देन आई टोल्ड यू अबाउट द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट कि हाउ इंटरनेट इज़ बेसिकली अ प्रोग्रेसिव वे ऑफ कनेक्टिंग एंड लिंकिंग विद योर कस्टमर्स. फिर हमने पढ़ा स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, जहाँ पे मैंने B2B कॉमर्स के बारे में, B2C कॉमर्स के बारे में, इंट्रा बी कॉमर्स एंड C2C कॉमर्स के बारे में आपको बताया. फॉलोड बाय हमने बेनिफिट्स भी पढ़े, अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ी जो कि हमें यहाँ पे ऑफ़र की जाती है बाय मीन ऑफ योर ई बिज़नेस. उसके बाद मैंने आपको बताया द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिज़नेस इम्प्लीमेंटेशन. सो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही. बाकी जो इसका कंटेंट है आई एम गोइंग टू कवर इन माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल. सो थैंक यू सो मच.